और एक कंडीशन भी दे रखी है कुछ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और हमें फिर डिस्टेंस भी निकालनी है ए बी की, फिर हमें ए बी की डिस्टेंस भी फाइंड आउट, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट, तो चलो भैया एक पॉइंट ए ले लेते हैं और एक पॉइंट बी ले लेते हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट हमारा कितना है 10 कॉमा माइनस 6, ए पॉइंट है मेरा 10 कॉमा माइनस का 6, और बी पॉइंट कितना है, बी पॉइंट है k कॉमा 4। तो ए पॉइंट है 10 कॉमा माइनस 6, बी पॉइंट है k कॉमा 4, और इसका मिड पॉइंट जो है वो हमें दे रखा है a कॉमा बी, इसका जो मिड पॉइंट है वो हमें a कॉमा बी दे रखा है। और इसके बाद एक और कंडीशन दे रखी है कि a माइनस टू बी जो है वो 18 के बराबर है, a माइनस टू बी जो है वो 18 के बराबर है, इतना सब दे रखा है। तो आप एक चीज ध्यान रखो, ठीक है, कि यार अगर आपको मिड पॉइंट दिया है तो पक्का है पहले इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला जरूर लगेगा। तो अगर मैं पहले एज्यूम कर लूं कि मुझे ये कुछ दे नहीं रखा है, तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूले से, भाई मिड पॉइंट फॉर्मूले से, भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर मैं एम पॉइंट निकालना चाहूं इस पॉइंट और इस पॉइंट की हेल्प से, तो मेरा कितना आएगा x1 प्लस x2 अपॉन टू, यानी 10 प्लस k अपॉन टू, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन टू। तो फाइनली क्या मेरा m पॉइंट 10 प्लस k अपॉन टू, कॉमा ये माइनस टू, माइनस वन आ जाएगा क्या, चेक करें क्या आपका ये m पॉइंट आएगा। ये कुछ बच्चे कहेंगे सर मिड पॉइंट दे रखा था आपने निकाला क्यों, भाई है कि नहीं। कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर मिड पॉइंट तो दे रखा था आपने निकाला क्यों, बेटा इसलिए निकाला है जिससे मैं इस चीज को कंपेयर कर सकूं इस a कॉमा बी से, जिससे इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर हो जाए और इसका y कोऑर्डिनेट इसके बराबर हो जाए। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई क्यों मैंने ये निकाला है। जरा कमेंट सेक्शन बताओ कि आपको ये चीज समझ में आई कि मैंने आखिरकार ऐसा किया क्यों, क्यों निकाल रहा हूं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए भाई फटाफट, आ गई समझ में। चलो अब कंपेयर कर लो, अब कर लो जरा कंपेयर, ठीक है, अब कर लो कंपेयर, ठीक है। तो भैया ये वाली जो चीज है एक्स कोऑर्डिनेट वो किसके बराबर आ जाएगा, ए के, यानी कि 10 प्लस के अपॉन टू जो है, यानी ये जो है वो आ जाएगा ए के बराबर, ठीक है। अब इससे तो कुछ मिलेगा नहीं, अभी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, और जो बी है वो आ जाएगा माइनस वन के बराबर। चलो बी आ गया, चलो बी को यहां पुट करके ए निकाल लेते हैं। तो ए माइनस का टू, बी है माइनस का वन, इक्वल टू 18। तो यहां से ए प्लस टू आ जाएगा 18। तो क्या ए आपका 16 आ गया, क्या ए आपका 16 आ रहा है, जरा बताओ फटाफट, क्या ए 16 आ गया। और अगर ए 16 है तो ए को 16 यहां रख के हम बी के निकाल सकते हैं। तो सिंस 10 प्लस के अपॉन टू इक्वल टू ए है, ए हमारा 16 आया है, तो 10 प्लस के अपॉन टू, तो भैया 10 प्लस के इक्वल टू 32। तो क्या के की वैल्यू 22 आ रही है, क्या के हमारा 22 आ गया, जरा चेक करें, क्या के हमारा 22 आ गया, ठीक है। अच्छा के अगर आपका 22 आ चुका है तो भैया क्या करना है, के तक तो पहुंच गए, अब हमें ए बी डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो भैया ए पॉइंट ले लो, ए पॉइंट कितना है 10 कॉमा माइनस 6 है, और बी पॉइंट मेरा था के कॉमा 4, तो के तो आया है 22 और ये मेरा 4। अब इनमें लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या लगाओगे इसमें, क्या लगाओगे इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। चलो लगाते हैं, कितना आएगा देखते हैं। ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखें ध्यान से, y2 माइनस y1, यहां पे माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा मतलब, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 100। क्या ये रूट 244 आ रहा है, क्या ये टू रूट में 244 आ रहा है, क्या रूट 244, प्राइम फैक्टर कर लो जरा 244 के, 244 के अगर प्राइम फैक्टर किए जाएं तो 122 आएगा, 2 से 61 आ जाएगा, फिर नहीं होगा। तो क्या आंसर 2 रूट 61 यूनिट्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 रूट 61 यूनिट्स।
2√61 यूनिट्स आएगा, चेक करें। 2√61 यूनिट्स आ जाएगा, चेक करो सबका ये आया कि नहीं आया। प्राइम फैक्टर करा, चेक करा, आ गया। इसका आंसर हो गया 2√61 यूनिट्स, आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई हो।